Hello friends, this video is all about Microsoft Excel. In this video, we will be discussing main components of MS Excel application window and some of the frequently used options in Microsoft Excel. To begin with, we will discuss the definition of Microsoft Excel. Basically, Microsoft Excel is an application software or a spreadsheet package which allows us to enter data in the form of rows and columns, and it allows us to store the data and also to perform some computation functions as well. So basically Microsoft Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एंटर करने की परमिशन देता है. इसके थ्रू हम डेटा को सेव भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर और उस पर कंप्यूटेशन फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. अब सबसे पहले आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कैसे किया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पे जो हमारी लेफ्ट के अंदर सबसे लेफ्ट बॉटम में स्टार्ट बटन होता है जो कि विंडोज़ का बटन है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके की विंडो दिखेगी. ये बेसिकली आपकी MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो होती है. इसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे. ये जितने भी कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं इनके डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट है वो है हमारा ऑफिस बटन. ये जो ऑफिस बटन पे मैंने क्लिक किया है ये आपका टॉप लेफ्ट पे होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे टॉप में ऑफिस बटन. इसके अंदर आपके ओपन, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं. इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा वो होता है टाइटल बार, जिसके अंदर हमारी जो फाइल ओपन है उसका नाम दिखता है. जैसे इस फाइल के अंदर इस फाइल का नाम है बुक 1, तो यहाँ पे बुक 1 है जो हमारी ये टाइटल है इस फाइल का. और ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. अगर आपकी वर्ड में फाइल है तो यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है आगे उसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है, इसीलिए इस रिबन को टाइटल बार बोला जाता है. उसके बाद ये जितने भी नीचे ऑप्शंस हैं, ये जितने भी हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सब है, नीचे ऑप्शंस है पेज कट, कॉपी वगैरह, ये सब हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के पार्ट होते हैं. ये भी हम कमिंग वीडियो के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है यहाँ पे ABCDEF ये सब दिख रहा है हमें. और इस तरफ अगर हम ये मतलब वर्टिकली जो ये कॉलम्स बने हुए हैं इनको कॉलम्स बोला जाता है, जिनको अल्फ़ाबेट से नेम किया जाता है जैसे ABCDEF लाइकवाइज. और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम बोलते हैं रोज, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से. ये सारी नंबरिंग के अंदर होती है. और जो हमारे कॉलम्स होते हैं मतलब बेसिकली जो वर्टिकल चलेंगे वो हमारे कॉलम्स होंगे, इन्हें ABCD इस तरीके से नाम दिया जाता है. और जो हमारे नंबर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ये हमारी रोज होती हैं. तो यहाँ पे ABCDEF इन सबको हम कॉलम हेडिंग्स बोलते हैं क्योंकि ये पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करती है. जैसे ये पूरा कॉलम है नीचे तक चलेगा, ये पूरा कॉलम है जो ये A है. इसी तरीके से ये जो पूरा कॉलम है ये पूरा B है. और ऐसे ही अगर हम रोज की बात करें तो ये जो रो है ये पूरी 5th रो है, ये पूरी जो रो है वो 7th रो है. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये इस तरीके से जो लंबाई में चलते हैं वर्टिकल चलते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं. और जो हॉरिजॉन्टल चलते हैं ये हमारी रोज होती हैं. हमने कॉलम हेडिंग्स के बारे में पढ़ लिया, हमने रो हेडिंग्स के बारे में पढ़ लिया. अब ये बहुत छोटे छोटे से कॉलम्स बने, बहुत छोटे छोटे से सेक्शंस बने हुए हैं. जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया या फिर ये सिलेक्ट किया, इन्हें हम सेल्स बोलते हैं जो कि एक रो और एक कॉलम से मिलके बनते हैं. जैसे अभी जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है ये I कॉलम और 3rd रो से बन के मिला है, इसलिए इसका नाम I3 है. और ये जो इसका नाम है ये यहाँ पे हमें नेम बॉक्स में शो हो रहा है. तो ये जो बॉक्स है इसको क्या बोला जाता है, नेम बॉक्स बोला जाता है. ये नेम बॉक्स है. ठीक है, तो ये एक कॉलम और एक रो की इंटरसेक्शन से जो मिलके बनता है उसे हम बोलते हैं सेल. और इसका जो नाम है वो यहाँ पे नेम बॉक्स में शो होता है. इसी तरीके से जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये E कॉलम और सेकेंड रो से मिलके बना है तो इसे E2 नाम दे दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये जिस पे अब मैंने क्लिक किया है ये है हमारा फॉर्मूला बार. यहाँ पे अगर आप दिख रहा होगा आपको ये होता है फॉर्मूला बार. जो भी आपने एंट्री कर रखी है, जैसे मैं यहाँ पे E2 के अंदर लिख रही हूँ अगर 4, तो ये फॉर्मूला बार के अंदर 4 दिखाएगा. अगर मैंने इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगा रखा है तो जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगी वो फॉर्मूला वहां पे दिखेगा. बेसिकली जो भी कंटेंट्स होते हैं सेल के वो हमें
दिखते हैं किसमें, फॉर्मूला बार में दिखते हैं। अगर ये खाली है, जैसे अभी ये खाली है, तो इस केस के अंदर आपको फॉर्मूला बार खाली दिखेगा। ठीक है, आप किसी सेल में एंट्री करना चाहते हो तो बेशक आप सेल में जाके एंट्री कर लो, वो फॉर्मूला बार में दिख जाएगी, या फिर अगर आप फॉर्मूला बार में जाके एंट्री करोगे तो वो सेल में दिख जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है ये स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे जाने के लिए। आपको अगर अपनी स्क्रीन को शिफ्ट करना है ऊपर से नीचे जाने के लिए, इस तरीके से ये साइड पे बिल्कुल दिख रहा है हमें, ये स्क्रॉल बार है। इसी तरीके से अगर हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो ये हमारा, ये बी से भी स्क्रॉल बार बोला जाता है। ये लेफ्ट से राइट लेके जाता है हमें, और ये क्या है, अप टू डाउन, इस तरीके से मूवमेंट होती है इसकी। उसके अलावा एक हमारा यहाँ पे होता है ये शीट्स, ये 3 शीट्स हमें दिख रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो 3 वर्कशीट्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो बुक होती है, मतलब यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, ये एक बुक की तरह है। मतलब आपको एक बुक मिल गई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर आपको 3 पेजेस डाल के दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो उन पेजेस को हटा भी सकते हो, जैसे ये मैंने इसको राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, आप इसको रीनेम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप नया पेज भी इंसर्ट कर सकते हो, मतलब नई वर्कशीट भी डाल सकते हो। इसके लिए जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है Shift+F11, या फिर ये जो बटन दिख रहा है आपको, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया नीचे बॉटम के अंदर, ये बटन, इस पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी शीट आ जाएगी। जैसे ये शीट 4 आ गई, ये दोबारा से क्लिक किया तो शीट 5 आ गई। अगर आप चाहो तो इन्हें डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट करोगे तो वो हट जाएगी। इस तरीके से इसको डिलीट करना चाहते हो, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, तो वो रिमूव हो जाती है वहाँ से। तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स थे जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो के अंदर हमें सेलेक्ट ऑल बटन मिलता है। ये जो यहाँ पे ट्रायंगुलर बटन है, ग्रे कलर का ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा, ये रो हेडिंग्स और कॉलम हेडिंग्स के बीच में, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। आप पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A की को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इस बटन को क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो। इसके अलावा कुछ कॉमनली यूज्ड चीज़ें जो कि हमें MS एक्सेल चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे अगर आपको कोई नई फाइल खोलनी है तो आप ऑफिस बटन में जाओगे, इसके अंदर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन दिखाएगा ब्लैंक वर्कबुक का, क्योंकि हमें एक नई वर्कबुक चाहिए। आप क्रिएट करोगे तो आपकी एक और नई वर्कबुक आ जाएगी, जिसका नाम क्या आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट बुक 2। पहले मैं बुक 1 पे काम करी थी, अब मैंने नई खोली है तो ये बुक 2 आ गई। इसी तरीके से आपको अगर कोई पुरानी फाइल खोलनी है तो आप क्या करोगे, ऑफिस बटन में जाओगे, ओपन में जाओगे, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जो आपने पहले से सेव की हुई हैं, वो दिखा देगा। जैसे ये मेरे पास ये सब फाइल्स हैं, अगर मैं इनमें से कोई भी खोलना चाहूँ, जैसे मार्क्स रिकॉर्ड खोला, ओपन किया, तो ये जो मार्क्स का रिकॉर्ड है इसकी फाइल ओपन कर देगा आपके लिए। ये जिस तरीके से ये जो फाइल मैंने पहले से बनाई हुई थी, मार्क्स रिकॉर्ड खोल दिया उसने। इसी तरीके से अगर आप किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हो, जैसे मैं मार्क्स रिकॉर्ड की फाइल को क्लोज करना चाहती हूँ, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप पूरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद करना चाहते हो तो ये बड़े वाले क्रॉस पे क्लिक करोगे। अगर आपको सिर्फ इसी फाइल को क्रॉस करना है तो ये नीचे जो छोटा विंडो है, ये इससे भी आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे पूरी की पूरी वर्कबुक को क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगी, ये बड़े वाले पे क्लिक करूँगी तो वो क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही बुक 2 को किया। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, नई फाइल को क्रिएट करना, फिर हमने ओपन करना सीखा। अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम वही करेंगे, ऑफिस बटन में जाके सेव पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये बटन आ जाएगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, मतलब आप कौन सी लोकेशन होगी, यहाँ पे आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, जिस पे भी क्लिक करोगे वहाँ पे सेव हो जाएगी। और किस नाम से करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख देती हूँ XYZ। तो ये XYZ, और मैं चाहती हूँ इसको डेस्कटॉप पे सेव करना। तो ये जो आपकी फ़ाइल है वो सेव पे बटन पे दबाओगे तो XYZ नाम की फ़ाइल आपकी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे भी इसका नाम XYZ हो गया, बुक 1 से हट के। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है हमारे पास कि अगर हम एक्सेल के अंदर काम करना शुरू करना चाहते हैं तो डेटा एंट्री किस तरीके से करेंगे। डेटा एंट्री करने के लिए आपको जिस भी सेल के ऊपर आप एंट्री करना चाहते हो उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओ और टाइप करना शुरू कर दो। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहती हूँ इस जगह पे, तो मैंने
कुछ भी एंटर कर दिया, जो भी आप एंट्री करना चाहते हो। मतलब बेसिकली अपने सेल को, अपने माउस के कर्सर को वहाँ पे लेके जाओ और आप एंट्री कर दो, वो एंट्री हो जाएगी। या फिर इसका दूसरा तरीका एक और होता है, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो, जैसे अब मैं ये कीबोर्ड से कर रही हूँ, मेरा माउस का कर्सर वहीं पे पड़ा है, लेकिन मैं कीबोर्ड से एंट्री करना चाहती हूँ, तो जिस भी सेल में आप जाके एंट्री करना चाहते हो वहाँ पे लेके जाओ और वहाँ पे एंटर प्रेस, वहाँ पे आप एंट्री करोगे डाटा की, तो वो भी एंट्री हो जाएगी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप कीबोर्ड की कीज से भी मूव कर सकते हो किसी भी सेल पे जाने के लिए, और आप चाहो तो माउस के कर्सर से भी कर सकते हो। दिस मार्क्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीडियो ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन विंडो के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स और कुछ बेसिक फंक्शंस, जैसे कि फाइल को कैसे सेव किया जाता है, नई फाइल कैसे ओपन की जाती है, पुरानी फाइल कैसे ओपन की जाती है, और फाइल को क्लोज कैसे किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।